12 जून 2025 अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का वो हादसा, उफ, बहुत ही भयानक था। कई जानें चली गईं उसमें। हाँ बिल्कुल, बहुत दुखद घटना थी। और आज हम अब जानते हैं ध्रुव राठी ने जो इसका विश्लेषण किया है हाल ही में, उसी को आधार बनाकर इस हादसे की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो सबूत अब तक सामने आए हैं उन पर फोकस किया है। तो हमारा भी यही मकसद है कि उन सबूतों के आधार पर समझें कि क्या हुआ होगा, क्या कारण हो सकते हैं। ये विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, है ना? जी हाँ, बोइंग 787। तो देखिए, हुआ ये कि 12 जून को दोपहर का वक्त था, करीब 1:38 बजे। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ हुई। लेकिन उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद मतलब सब गड़बड़ हो गया। हाँ, मुश्किल से आप सोचिए 625 फीट, बस इतनी ऊंचाई तक प्लेन पहुंचा था कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज दिया जो बहुत ही चिंताजनक था। क्या मैसेज था? उन्होंने कहा, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, मतलब इंजन जो है वो जरूरी पावर नहीं दे पा रहे थे। और इसके तुरंत बाद ही प्लेन से संपर्क टूट गया। हे भगवान! और फिर टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड के अंदर, सिर्फ 34 सेकंड में वो विमान एयरपोर्ट से कोई 1.5 किलोमीटर दूर मेघनानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गया। ओह, ये तो सुनने में ही इतना भयानक है। और एक बात और थी ना कि इसी प्लेन में जो सुबह दिल्ली से अहमदाबाद आया था, उसमें भी कुछ दिक्कतें थीं। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। एक यात्री थे आकाश वत्सा, उन्होंने बताया कि सुबह वाली फ्लाइट में एसी नहीं चल रहा था, एंटरटेनमेंट सिस्टम बंद था और उन्होंने विंग फ्लैप्स को भी अजीब तरह से हिलते हुए नोटिस किया था। अच्छा, तो मतलब पहले से ही कुछ इशारे थे शायद। और फिर हादसे वाले दिन का वो वीडियो भी तो है, किसी लड़के ने बनाया था। हाँ, आर्यन नाम के एक 17 साल के लड़के का वीडियो, वो अब जांच का बहुत अहम हिस्सा बन गया है। उसमें जो दिख रहा है वो टेक ऑफ के हिसाब से बड़ा असामान्य है। क्या दिख रहा है उसमें? उसमें साफ दिख रहा है कि लैंडिंग गियर बाहर है और विंग फ्लैप्स अंदर की तरफ हैं, मतलब रिट्रैक्टेड, जो कि टेक ऑफ के समय नहीं होना चाहिए। हो। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि वीडियो में रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसके भी डिप्लॉय होने यानी खुले होने का संकेत है। RAT, ये क्या होता है? ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है। अगर प्लेन की मेन पावर चली जाए तो यह हवा के प्रेशर से घूमकर इमरजेंसी में बिजली बनाता है, ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें। इसका खुलना मतलब सीरियस पावर प्रॉब्लम। अच्छा, तो वीडियो है, एयरपोर्ट का CCTV फुटेज भी है और ब्लैक बॉक्स वो मिल गया है। हाँ, वो सबसे जरूरी चीज, ब्लैक बॉक्स मिल गया है। उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों हैं। जांच भारत की AAIB कर रही है, UK और US की मदद से, और अमेरिका का NTSB भी पैरेलल जांच कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हुआ क्या? मतलब पायलट तो बहुत अनुभवी थे, आपने बताया एक के पास 8,000 से ज्यादा घंटे, दूसरे के पास 10,000 से ज्यादा। क्या पायलट एरर हो सकता है? देखिए, ध्रुव राठी के विश्लेषण में भी यही बात है। इतना अनुभव और फिर ड्रीमलाइनर जैसे मॉडर्न प्लेन में इतने सारे वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, तो फिलहाल पायलट एरर की संभावना थोड़ी कम लग रही है। ज्यादा शक जो है वो टेक्निकल फेलियर पर जा रहा है। वो RAT का खुलना, पायलट का वो मैसेज थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, और वो जो एकमात्र यात्री बचे हैं विश्वास कुमार रमेश, उन्होंने भी तो कहा कि तेज आवाज आई थी और लाइटें टिमटिमा रही थी। ये सब तो पावर लॉस की तरफ ही इशारा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे संकेत टोटल पावर लॉस की थ्योरी को मजबूत करते हैं और राठी का विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। अब टोटल पावर लॉस क्यों हुआ, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों, हालांकि ऐसा होना बहुत ही रेयर होता है। दोनों इंजन एक साथ, वो क्यों फेल हो सकते हैं? इसकी एक बड़ी थ्योरी जो वीडियो में भी बताई गई है वो है फ्यूल कंटैमिनेशन, मतलब ईंधन में ही कोई गड़बड़ी, पानी आ गया हो, कोई कचरा या कोई और मिलावट। फ्यूल में मिलावट? अरे हाँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर सवाल उठेगा फ्यूल सप्लायर्स पर, जैसे इंडियन ऑयल, BP, रिलायंस, और उनकी टेस्टिंग प्रोसेस पर। ये तो बहुत गंभीर बात है। और क्या वजह हो सकती है पावर लॉस की? दूसरा हो सकता है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, मतलब विमान का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही बैठ गया हो सकता है स्टार्टर जनरेटर फेल हो गए हों, जिससे इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल्स ने काम करना बंद कर दिया हो। अच्छा। ऐसी हालत में एक बैकअप पावर यूनिट होती है, APU, पर उसको चालू होने में करीब 90 सेकंड लगते हैं। शायद उतना टाइम ही नहीं मिला। और याद है 2013 में इन्हीं ड्रीमलाइनर्स की बैटरी ओवरहीटिंग की दिक्कत आई थी, तब इन्हें ग्राउंड भी किया गया था। हाँ, याद है। और एक तीसरा एंगल भी तो है, बोइंग का खुद का, मतलब क्या बनाने में ही कोई गड़बड़ी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट? ड्रीमलाइनर के साथ पहले भी तो इश्यूज रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं।
और ये राठी के विश्लेषण का एक बहुत अहम हिस्सा है। बोइंग के अंदर से ही मतलब विसल ब्लोअर्स ने आवाज उठाई है। सैम सालेहपुर और जॉन बार्नेट, जिनका दुखद निधन हो गया, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। खराब पार्ट्स का इस्तेमाल, फिटिंग सही से ना होना, सेफ्टी को नजरअंदाज करना। ओफ। बार्नेट ने तो यहां तक कहा था कि इन डिफेक्ट्स की वजह से कोई बड़ा हादसा होने में 10-12 साल लग सकते हैं। 10-12 साल? और ये विमान? ये तो 11 साल पुराना था। जनवरी 2014 में एयर इंडिया को मिला था। ये तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और विसल ब्लोअर्स ने खासतौर पर जो 2012-13 के आसपास एयर इंडिया को शुरुआती ड्रीम लाइनर दिए गए थे, उनकी क्वालिटी पर बहुत गंभीर सवाल उठाए थे। और ये क्रैश वाला विमान उन्हीं में से एक था। इसके अलावा एक और पहलू है मेंटेनेंस। एयर इंडिया की जो इंजीनियरिंग कंपनी है AISL, क्या वहां कोई चूक हुई? इस विमान में 2021 में फ्यूल लीक की भी बात सामने आई थी। सही कहा। विमान का आखिरी बड़ा मेंटेनेंस चेक जून 2023 में हुआ था। और AISL अभी भी सरकारी कंपनी है। साथ ही एयर इंडिया के अपने ऑपरेशंस पर भी सवाल उठते रहे, जैसे DGCA के ऑडिट में फेक रिपोर्ट्स की बातें आईं, पायलटों पर थकान का दबाव। राठी का विश्लेषण भी यही कहता है कि ऐसे हादसे किसी एक कारण से नहीं होते। ये अक्सर कई लेवल्स पर हुई चूकों की एक पूरी चेन होती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमारे पास वो वीडियो सबूत है, राठी का खुलना है, और जो मुख्य थ्योरीज हैं वो है फ्यूल में गड़बड़ी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल होना, बोइंग की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर मेंटेनेंस में लापरवाही। जी बिल्कुल। जांच इन्हीं दिशाओं में चल रही है। उम्मीद है कि 12 जुलाई के आसपास जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आएगी, उससे तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर सोचना जरूरी है। जब हमें पता है कि ड्रीम लाइनर के बनने में और खासकर एयर इंडिया को जो शुरुआती विमान मिले, उनकी क्वालिटी को लेकर विसल ब्लोअर्स ने इतनी गंभीर चेतावनियां काफी पहले दे दी थी, तो इन जाने पहचाने जोखिमों के बावजूद इन विमानों को उड़ाते रहने में रेगुलेटर्स की और खुद एयरलाइन की कितनी जिम्मेदारी बनती है, इस पर जरूर सोचिएगा।